ये कहानी है दो लड़के और एक लड़की की। और उस लड़के ने अपने प्यार के साथ ही अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ़ा प्यार, वन साइडेड लव तो आपने सुना ही होगा। लेकिन ये एक तरफ़ा प्यार कितना ख़तरनाक होता है, शायद ये आपको पता भी हो या फिर ना भी पता हो। आज हम एक तरफ़ा प्यार में बर्बाद हुई दो ज़िंदगी की एक छोटी सी सच्ची कहानी सुनाने वाले हैं, जिसको पूरा सुनने के बाद एक तरफ़ा प्यार के दुष्परिणाम, वन साइडेड लव के साइड इफ़ेक्ट आपको पता चलेंगे। दिल को छू लेने वाली मार्मिक लव स्टोरी लेकर आए हैं आपके लिए। चलिए शुरू करें। ये कहानी है एक लड़की और दो लड़कों की। एक छोटे से शहर में एक छोटी सी कॉलोनी होती है। उस कॉलोनी में बहुत सुंदर साफ रंग की उजली एक लड़की रहती है, जिसका नाम है सुनीता। सुनीता सुडौल शरीर की बनावट वाली एक अप्सरा की तरह दिखने वाली सुंदर सी लड़की है। कॉलोनी में उस समय लड़कियां बहुत कम हुआ करती थी, इसीलिए सुनीता ज़्यादा ही खूबसूरत दिखती थी। उसी कॉलोनी का राकेश सुनीता को मन ही मन पसंद करने लगा। सुनीता राकेश की दुकान के सामने से रोज स्कूल जाया करती। धीरे धीरे उनकी नज़दीकियां बढ़ने लगी, नज़रें मिलने लगी। सुनीता रोज राकेश को देखती हुई जाती, आंखें मिलाती, कभी चुराती, कभी मुस्कुरा दिया करती थी। तो राकेश को लगा कि यार लड़की हंसी तो फंसी। राकेश ने मन ही मन में आगे की पूरी जिंदगी उसके साथ बिताने की एक फिल्म अपने जहन में तैयार कर ली। वहीं सुनीता के घर के पास में एक नीरज नाम का लड़का रहता था। उसी के साथ साथ स्कूल जाया करता, कभी साथ में तो कभी आगे पीछे। नीरज बॉयज़ स्कूल में पढ़ता और सुनीता गर्ल्स स्कूल में। नीरज पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था, होनहार स्टूडेंट। सुनीता अक्सर पढ़ाई में नीरज से हेल्प लिया करती। अब सुनीता इतनी सुंदर थी, नीरज से हेल्प लेती रहती, नीरज से अच्छे से हंस हंस के बातें किया करती। सुनीता की सुंदरता और उसकी हंसी और नीरज से हंस हंस के बात करने के कारण मन ही मन में नीरज को भी प्यार हो गया। इधर नीरज सुनीता से प्यार करने लगा और उधर राकेश राकेश सुनीता की स्माइल का दीवाना होए जा रहा था। और सुनीता भी देखना बंद नहीं कर रही थी। राकेश का प्यार अंदर ही अंदर ज्वार भाटे की तरह उफान आ रहा था। एक दिन राकेश सुनीता को रोक कर डरते डरते, कांपते हुए प्रपोज कर देता है। राकेश, आई लव यू सुनीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा और मुझे तुमसे ब- बात किए बिना रहा नहीं जा रहा। इसलिए मैंने तुमसे बात करने की हिम्मत करी। मुझे तो थोड़ी देर बात करोगी मुझसे? आई लव यू, आई लव यू सुनीता। सुनीता, पागल हो गए हो क्या? मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं। दिखने में अच्छे लगते थे, मासूम थे, तो देखकर मुस्कुरा दिया करती थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार करने लगी या तुमसे प्यार करती हूँ। राकेश बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत मिन्नतें की, रोज रिक्वेस्ट करता, अपना पूरा आत्मसम्मान गिरा लिया। अब सुनीता उससे पकने लगी, उससे बोर होने लगी, उससे दूर होने लगी। अब सुनीता राकेश की दुकान की तरफ से जाती तो थी, लेकिन अब राकेश को देखती तक नहीं थी। सुनीता के इस रूखे व्यवहार और अनदेखा इग्नोर करने वाली हरकत से राकेश दुखी हो गया। उसका प्यार भरा दिल टूट गया, चकनाचूर हो गया। राकेश ने गुस्से में शटर लगाई धम और सुनीता के पीछे पीछे चल दिया। लेकिन सुनीता राकेश को एक नज़र तक नहीं देख रही थी। राकेश ने बोला, सुनीता मेरी बात सुनो। तुम्हारा ये बदला हुआ रूप, बदला हुआ व्यवहार, जो तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। सुनीता बोलती है, तो क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? मैंने बोला था क्या कि मुझसे प्यार करो? और इतना कहकर स्कूल के अंदर चली गई। राकेश टूट चुका था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। वो अपना आपा खो बैठा और इस दुनिया को और अपने प्यार को अलविदा कहकर चला गया। ये दुनिया छोड़कर चला गया। जहर पी लिया उसने। राकेश के मरने के बाद उसके घर वाले, माँ बाप, भाई बहन रोते रहे, बिलखते रहे। हमसे तो बोल कर जाता, हमें तो बताता, कुछ तो बताता अपने दिल की बात, हमें तो बताता, हम शायद कुछ करते।
या हम तुझे समझाते, हमारे बारे में नहीं सोचा कि मेरे जाने के बाद मेरे माँ बाप, मेरे परिवार का क्या होगा। राकेश का पूरा परिवार रोता रहा, बिलखता रहा। लड़की सुनीता अपनी जगह ठीक है, हंसती है, खेलती है। थोड़ा दुख हुआ होगा बस, बाकी घंटा फर्क नहीं पड़ा उसे। राकेश के मरने से, राकेश के चले जाने से सुनीता को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा। कुछ दिनों बाद सुनीता की सगाई होने वाली थी। सुनीता ने नीरज को बताया कि मेरी सगाई होने वाली है, तुम्हें आना है, जरूर आना है। इतना सुनकर नीरज का दिमाग खराब हो गया। नीरज, मुझे आना है? क्या बोल रही हो तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, फिर शादी किसी और से? मजाक कर रही हो ना? देखो, ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सच बताओ, मजाक कर रही हो ना? सुनीता, मेरे घर वाले कर रहे हैं, उनकी मर्जी है, और मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? नीरज, अरे तो क्या था वो, इतने प्यार से हाथ पकड़ना, हंसना, साथ में पढ़ना, मस्ती करना, ये प्यार नहीं तो और क्या है? सुनीता, बेटा जी, ये दोस्ती है, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, अच्छी वाली दोस्त, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुमसे शादी नहीं कर सकती। नीरज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ओ, तुम क्या बोल रही हो, क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सुनीता, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ सुनीता, और मैं शादी भी तुमसे ही करूंगा। नीरज चिल्लाता रहा। सुनीता वहां से चली गई, उससे कोई असर नहीं हुआ। सुनीता ने उसकी एक ना सुनी और वहां से चली गई। सुनीता के घर शादी की तैयारी चालू हो गई। महिला संगीत, हल्दी और जो भी रस्में होती है उसके ढोल नगाड़े बजने लगे। और इधर नीरज सुनीता के बदले हुए व्यवहार के कारण परेशान था। जैसे राकेश परेशान था, बिल्कुल वैसे ही नीरज भी परेशान था। जैसे जैसे बारात की तारीख नज़दीक आती, वैसे वैसे नीरज ज़्यादा दुखी और परेशान होने लगता। ना पढ़ाई, ना फ्यूचर, बस सुनीता ही सुनीता दिखाई देती उसे हर जगह। नीरज, जो सौंफ सुपारी तक नहीं खाता, ना कोल्ड ड्रिंक पीता था, फिटनेस फ्रिक लड़का था, वो शराब, सिगरेट और जो भी अन्य नशे हैं उसकी लत में पड़ गया। जितनी सुनीता की याद आती उतनी दारू सिगरेट पीता। पक्का बेवड़ा हो गया था कुछ ही दिनों में। सुनीता के घर जब बारात आने वाली थी, उसके एक दिन पहले रात में दारू पीकर नीरज जो हंगामा खड़ा करने लगा, उसका नशा उसके कंट्रोल से बाहर था, या यूं कहें नीरज पूरी तरह से दारू में डूबा हुआ था। नशा उसके सर पर हावी था, प्यार उसके सर पर हावी था, या ब्रेकअप का दुख, लड़की छोड़ जाने का दुख उसके सर पर हावी था। उसने वहां पर ऐसा हंगामा खड़ा किया, गाली देने लगा सभी को, और सनी देओल का डायलॉग मारने लगा। सुनीता, इस चौखट पर बारात आई तो लाशें बिछेंगी, लाशें, और सबसे पहली लाश उस आदमी की होगी जिसके सर पर सेहरा होगा। इन हाथों ने हथियार चलाना छोड़े हैं, भूला नहीं हूं। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। सुनीता, सुन रही है ना तू? लाशें बिछेंगी, लाशें, सभी जगह लाशें होंगी सुनीता। अब ये नीरज मामूली सा लड़का है, सनी देओल नहीं। सुनीता के घर वालों ने और मेहमान ने जमकर पीटा, लपक के तबीयत मस्त कर दी, इतना पीटा, और बोला, अब यहां दिख गया तो तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे। नीरज सीधा साधा, बहुत सीधा था, पढ़ने लिखने वाला मासूम सा बच्चा, लड़की के प्यार के चक्कर में अंधा हो गया। बस घर से निकलता, दारू सिगरेट पीता, ठेके पर पड़ा रहता। सुनीता की भी बारात चली गई। सुनीता के अब 2 बच्चे हैं, और वो बच्चे भी शादी के लायक हो गए हैं, और सुनीता मस्त अपने पति परिवार के साथ अपनी जिंदगी बिता रही है, बिल्कुल फुल टू एंजॉय, मस्त। सुनीता की लाइफ में खुशियां ही खुशियां हैं। पति भी नौकरी वाला मिला, अच्छा सुंदर, बच्चे भी अच्छे हैं, घर परिवार अच्छा है, उसकी लाइफ, उसकी ज़िंदगी खुशियों से भरी है। और नीरज आज भी सड़कों पर घूमता हुआ पाया जाता है, चौराहे पर खड़ा होता है, हर कहीं बैठ जाता है। दारू सिगरेट यही उसकी ज़िंदगी बन गई। कभी नाली के पास बैठकर दारू पीता, या कभी कभी घोड़े पर बैठकर दारू पीता।
हर कहीं बैठ जाता, दारू सिगरेट बस यही उसकी ज़िंदगी थी, नशा ही उसकी ज़िंदगी बन गई थी। तो मेरे दोस्त, क्या क्या सीखने को मिला इस सच्ची प्यार की, एक तरफा प्यार की कहानी से? अभी अभी कमेंट करके बताओ क्या सीखा, और हमें बताइए क्या करना चाहिए क्या नहीं ऐसी स्थिति में। राकेश और नीरज को क्या करना चाहिए था, सुनीता को क्या करना चाहिए था, कौन ने सही किया कौन ने गलत किया, कौन ने सही कदम उठाया कौन ने गलत कदम उठाया। राकेश और नीरज का क्या कुछ और भी भविष्य हो सकता था? कौन गलत था इस कहानी में? बच्चों और नौजवानों को क्या सीख लेनी चाहिए इस कहानी से? क्या सीख लेने की ज़रूरत है आज के इस दौर में? इस कहानी से क्या सीखें, कैसी लगी? सभी सवालों के जवाब अभी कमेंट बॉक्स में दें, ताकि बाद में आप भूल न जाएं इस कहानी का सार और इसका सबक। आपके कमेंट कई लोगों के जीवन में काम आएंगे। मैं मिलता हूँ अगली कहानी में, लेता हूँ आपसे विदा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगले वीडियो की जानकारी चाहिए, ऐसी ही लव स्टोरी, डिफरेंट टाइप की, अलग अलग तरह की लव स्टोरी देखने के लिए, ब्रेकअप स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बना हुआ बेल आइकॉन घंटा उसको भी दबा दीजिए,